दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता तबजब संगठन, राष्ट्रीय महासचिव। आज आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित हुआ हूँ। उपस्थित होकर के आपको कुछ नई लेटेस्ट जानकारी के साथ देखा जाए, आज भी हमारे पास कई ज़िला से, कई तहसीलों से मेरे पास कॉल आई। वही एक ही रोना, एक ही दर्द, एक ही परेशानी, और इसका तरीका एक ही है। एक नहीं, दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है, या तो हिंदुस्तान के या किसी राज्य के पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान सुनिश्चित हो जाए, पीड़ित जमाकर्ताओं को भुगतान मिल जाए, तो इस दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। या कोई राज्य या केंद्र सरकार अभिकर्ता सुरक्षा को लेकर के कोई ऐसा आदेश या मेमोरेंडम जारी कर दे कि अनावश्यक अभिकर्ताओं को परेशान न किया जाए, क्योंकि बहुत सारे मामलों में वे स्वयं पीड़ित हैं। उनके साथ खुद छल और कपट द्वारा उनका पैसा ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा योजनाबद्ध तरीके से लूटा गया, और बाद में इन्हीं लोगों के माध्यम से इनके जानने पहचानने वालों का पैसा भी इन कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बारी बारी से योजनाबद्ध तरीके से लूटा। तो दोस्तों, कई जगह आज भी हमारे थाना अध्यक्षों से भी बात हुई। कहीं कहीं पे उन लोगों ने हमारी बात को सुना, और सुनने के बाद मैंने जब चीज़ें उनको बताई कि जब भुगतान गारंटी कानून और राज्य के पीआईडी एक्ट के तहत हमारी राज्य और केंद्र सरकार ने इस जिम्मेदारी को स्वयं ले लिया है कि निवेशकों का भुगतान अब हम करेंगे, तो अनावश्यक किसी भी अभिकर्ता साथी को परेशान न किया जाए। क्योंकि अभी तक प्रेशर में अभिकर्ता को हम सदैव एक ही बात बोलते हैं कि मंदिर के उस घंटे की तरह है कि दोनों तरफ से उसे बजाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ थानाध्यक्षों ने मेरी बात को सुना और मानने के बाद में फिर मैंने पीडीएफ भी डाली राज्य के कानून की और केंद्र की। उन्होंने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन उनकी समझ में आ गया तो उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन ये समस्या निरंतर बनती जा रही है। कई जगह मैंने निवेशकों से बात की, निवेशकों को चीज़ें जब मैंने समझाई, निवेशकों की बात समझ में आई, उन्होंने समझने के बाद में कंधे से कंधा मिला के भुगतान के लिए साथ देने की बात भी कही। ऐसे निवेशकों को मैं धन्यवाद करता हूँ जो कि भुगतान गारंटी कानून और पीआईडी एक्ट की चीज़ों को उन्होंने समझा और उन्हें भरोसा हुआ और उन्होंने साथ देने की बात कही। लेकिन दोस्तों, जो सुरक्षा को लेकर के अक्सर हम ज़्यादा चिंतित रहते हैं, उसमें देखा जाए आज हमारे पास दो जगह से जवाब आया। जो मैंने प्रथम अपील किया था उसका जवाब आया, आज गृह सचिव के वहाँ से भी आया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत श्री रमेश सिंह पुत्र स्वर्गीय श्रीपाल सिंह निवासी महमूदपुर मजरा हुलासकला मोहनलालगंज जनपद लखनऊ का दिनांक रहित प्रार्थना पत्र कृपया संदर्भ ग्रहण करें। जबकि ये निराधार है, झूठा है कि दिनांक रहित। जितने भी मैंने प्रार्थना पत्र दिए हैं वो दिनांक रहित थे ही नहीं। सब में दिनांक पड़ा हुआ था, बगैर डेट के मैं भेजता ही नहीं हूँ। पहली चीज़ ये गलत है, जो कि इनके इस जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि गृह पुलिस अनुभाग 15 द्वारा आपने पत्र संख्या RTI 801/6 पुलिस यानी 15/2013 दिनांक 28/7/2023 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन के दिनांक रहित RTI प्रार्थना पत्र के मूल रूप में चालक का आवेदन को अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु। फिर इन्होंने दिनांक रहित ही उल्लेख किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आवेदन के दिनांक रहित RTI प्रार्थना पत्र के मूल रूप में चालक का आवेदन को अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु जन सूचना अधिकारी कार्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ को अंतरित किया गया, किंतु उनके पत्र दिनांक 18/8/2023 द्वारा यह अवगत कराते हुए वापस कर दिया गया कि प्रकरण का संबंध उत्तर प्रदेश शासन से है।
यहाँ गृह सचिव पुलिस महानिदेशक को भेजते हैं और पुलिस महानिदेशक गृह सचिव को वापस करते हैं और कहते हैं ये शासन संबंधित है, ये हमारे से इसका कोई तात्पर्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उत्तर प्रदेश शासन से है। कदाचित प्रकरण की विषय वस्तु आपसे संबंधित है। डीजीपी के वहाँ से ऐसा इनको वापस किया गया पत्र में लिख करके। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आवेदक को अपेक्षित सूचना उपलब्ध संलग्न या यथोक्त महेंद्र मिश्र जन सूचना अधिकारी समन्वय अनुभाग अधिकारी प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत श्री रमेश सिंह पुत्र, यानी हमारा पिताजी का नाम, हमारा एड्रेस सब वही, लखनऊ दिनांक, फिर वही इन्होंने दिनांक रहित की चर्चा यहाँ फिर की है कि संदर्भ में आशय से प्रेषित की वांछित सूचना उपयुक्त लोक प्राधिकारी के प्राप्त करने तथा प्रकरण के संबंध में भविष्य में पत्राचार उक्त लोक प्राधिकारी से करने का कष्ट करे। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश राज्य में सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों पर प्रथम अपीलों की ऑनलाइन प्राप्त कर निस्तारण किए जाने हेतु इस वेबसाइट पर, उन्होंने वेबसाइट भी दिया है, विकसित किया गया। भविष्य में जन सूचना के लिए आवेदन प्रथम अपील करने हेतु आप उक्त वेब पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। अभी भी हमें गोल गोल घुमाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हमारे प्रार्थना पत्र को अगर मूल रूप जो हमने इनको प्रार्थना पत्र दिया अगर उसका अध्ययन कर लिया होता तो शायद अब तक इस समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन मुझे टेंशन नहीं है। अब सेकंड अपील मुख्य सूचना आयुक्त के पास की तैयारी मैंने कर ली है। उम्मीद है भुगतान भी सुनिश्चित होगा, हर पीड़ित जमाकर्ता का दर्द खत्म होगा भुगतान के साथ और अभिकर्ता की सुरक्षा भी। तो दोस्तों, मेरे पास जो अभी लेटर आए हैं इनकी जानकारी मैंने आपको दे दिया है और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे और आपकी सुरक्षा और पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर के हम सदैव आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।